ओम साईं राम। आज का साईं वचन। बाबा कह रहे हैं, मेरे बच्चे, मैं तुझे हर पल संभालता हूँ। तेरी व्यर्थ की चिंताओं को भी दूर करने का प्रयास करता हूँ, जो तू बेवजह ही अपने मन के अति चंचल होने के कारण जिनमें तू फंस जाता है। मैं कहता हूँ, तू मेरा बच्चा है। तू व्यर्थ ही संसार में नहीं आया। तू सामान्य लोगों की तरह जीवन जीने के लिए भी यहाँ नहीं आया। तू एक विशेष उद्देश्य के साथ मैंने तुझे धरती पर भेजा है। उसको जान, उसको पहचान। उसको जानने के लिए ध्यान का अभ्यास कर। ध्यान तुझे मेरे और करीब आने में सहायता प्रदान करेगा। ध्यान ही तेरी हर उलझन को सुलझ जाएगा। ध्यान ही वह माध्यम है जहाँ तू मेरे ऊर्जा को अधिक से अधिक महसूस कर पाएगा और मेरे दिए संकेतों को समझ सकेगा। मैं मानता हूँ मेरे बच्चे, तू अभी अपने जीवन में संतुलन नहीं देख पा रहा। तेरा मन तुझे मोहित कर देता है और तुझे व्यर्थ की बातों में फंसा देता है। लेकिन मेरे बच्चे, अगर तू मुझसे बार बार पूछता है कि बाबा इतने कष्ट संघर्ष क्यों मेरे जीवन में क्यों, जिस किसी व्यक्ति के जीवन में कुछ भी घटित होता है उसके पीछे कुछ कारण होता है। तेरे जीवन में जो भी घटित हो रहा है, तेरे लाख मांगने के बावजूद भी मैं तुझे नहीं दे रहा, उसके पीछे भी एक कारण छुपा हुआ है। अभी तू वो समझने के लायक नहीं है, इसलिए तू मुझसे शिकायत करने लगता है कि बाबा सबकी मुरादें पूरी हुई, मेरी बारी कब आएगी। आप मुझे अपनी शांति स्थिरता अपना साथ ही दे दो, ताकि यह जीवन का जो असंतुलन है इसमें संतुलन पैदा हो सके। मुझे मेरे जीवन में कोई प्रगति होती ना भी दिखे तो मैं आपका साथ तो पा सकूं। मेरे बच्चे, तेरे जीवन में प्रगति भी होगी, तू मेरे साथ को भी पाएगा। यह सब क्षणिक है जो तू महसूस कर रहा है। तू जब बहुत ही अशांत हो जाता है, अपनी मानसिक शांति को खो देता है, तब तू मेरा नाम पुकारता है। और जब तू मेरा नाम शांत चित्त से थोड़ी देर के लिए ही पुकारता है, तो मैं तुझे अपनी उपस्थिति का एहसास कराता हूँ, जो तेरी परेशानियों को कम कर देता है और तुझे उस जटिल परिस्थिति से भी बाहर ले आता है। तो इस बात को जानता है। तो मेरे बच्चे, भक्ति मार्ग बहुत कठिन है, उस पर चलना भी आसान नहीं है। उस पर चलना अंगारों पर चलने के समान है। लेकिन मैं तुझे थामे हुए हूँ, मैं तुम्हें उठाए हुए हूँ अपनी गोदी में। मैं तुम्हें किसी भी कष्ट का अनुभव नहीं होने दूंगा। मैं तेरे साथ साथ चल रहा हूँ। तू बस मेरी दिखाई मार्ग पर चल, मेरी बताई बातों का पालन कर, ताकि तू कितनी भी कठिनाई होते हुए मेरे साथ उसको पार कर सके। तू मेरा बच्चा है, तू बहुत साहसी है, तू बहुत वीर है। तूने किसी भी संघर्ष, किसी भी परिस्थिति, किसी भी दुख, किसी भी परेशानी में घुटने नहीं टेके। तूने मुझे ही पुकारा है। तेरा दृढ़ विश्वासी तेरे जीवन का सहारा बनेगा, जो तुझे एक ऐसे मकाम पर पहुंचा देगा जो सबके लिए, जिसे पाना आसान नहीं होता और जिसे पाना मेरी कृपा के बिना संभव भी नहीं। तू तो मेरा कृपा पात्र है। तो फिर क्यों घबराता है, क्यों संयम खोता है, क्यों अपने मन को शांत कर लेता है। मैं तुझे हर चीज़ का मार्ग बता रहा हूँ, लेकिन मेरे बच्चे, हमें ईश्वर के मार्ग पर चलने के लिए बहुत शांति अपनानी पड़ती है। उनकी मर्जी को ही अपनी मर्जी बनाना पड़ता है। उनकी इच्छा में ही हमें अपने चित्त को शांत होकर प्रसन्न रहना सीखना चाहिए, ताकि वह ईश्वर कि अब मेरा बच्चा मेरे ही ऊपर निर्भर है, तो उसके लिए वह परिस्थितियाँ उत्पन्न कर दें जैसे वो चाहता है। तू सब भाव मन से निकाल दे। तू कुछ मत सोच के तेरे जीवन में क्या होगा, तुझे क्या मिलेगा या तू कहाँ पहुँचेगा। वह सब इच्छाएं, आशाएं
सब मेरे चरणों में समर्पण कर दे। फिर देख क्या होता है जब तू मेरे शरणागत होकर अपने मन को शांत करके मुझसे कुछ भी नहीं मांगेगा। तेरे हृदय की सारी इच्छाओं को मैं स्वतः ही पूरा करता जाऊंगा कि अब मेरे बच्चे ने शांत होना सीख लिया है। मेरा बच्चा मेरी ऊर्जा को ही सब कुछ मानने लगा है। तो मैं तेरे जीवन में खुशियों के दरवाजों को खोल दूंगा और अनेक उपलब्धियां, अनेक अवसर तेरी तलाश में स्वयं तेरे जीवन में प्रवेश करेंगे और तुझे समस्याओं से निजात दिलाएंगे। मुझ पर विश्वास रख, तेरा कठिन समय समाप्त होने को है। तेरे जीवन में खुशियों के फूल खिलने ही वाले हैं। मैं तेरी हर परेशानी को दूर करने के लिए तेरे जीवन में सदैव सदैव के लिए विराजमान हूँ और तेरा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। प्रसन्न रह, चिंताओं का त्याग कर। तू मेरे साथ बहुत लंबी यात्रा करेगा और इस जीवन में दूसरों को भी सुख पहुंचाएगा और दूसरों के जीवन में शांति और प्रकाश ला सकेगा। तेरा कल्याण हो। आयुष्मान भव। कल फिर आऊंगी साईं वचन के साथ। तब तक के लिए ओम साईं राम।